राधे कृष्ण दोस्तों। कल जेठ मास का बुधवार है और कौन सा नक्षत्र है, किस पेड़ की हमें पूजा करना चाहिए, किस पेड़ के हमें परिक्रमा देना चाहिए और जल की व्यवस्था करनी चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बुधवार है, आप किसी भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिर में पहले तो सुबह जल्दी उठिए और उसमें थोड़ी सी इलायची का पाउडर अपने नहाने के जल में डालिए और फिर उसके बाद स्नान करके और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य भगवान के अर्घ में आप हरी दुआ भी डाल सकते हैं। फिर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, लेकिन 8 बजे के पहले ही। फिर किसी भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिर में जाके आपको लौकी जो होती है, लौकी का आप हलवा बना सकते हैं या उसकी खीर बना सकते हैं या कोई भी व्यंजन बना सकते हैं। उसका व्यंजन का भोग आप तुलसी दल डाल के हनुमान जी के मंदिर में रख के आइए, चढ़ाइए और चमेली के तेल का दीपक लगाइए। और तुलसी दल उसमें इसलिए डालते हैं कि बिना तुलसी दल के हनुमान जी भोग नहीं लेते हैं। फिर थोड़ा सा भोग वहाँ रख के बाकी का भोग आप अपने परिवारजनों को बांटिए और छोटे छोटे बच्चों को ज़रूर बांटिए। और शतभिषा नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र में अगर हम कदम्ब के पेड़ में अगर हम जल कर देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। आप कल ये जरूर करिए। बुधवार है तो आंवले के पेड़ में भी आप जल चढ़ाइए और पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कीजिए और चींटियों के लिए आटा, शक्कर, घी की व्यवस्था कीजिए। ऐसा करके आप करोगे तो आपको जेठ के मास का बहुत अति फल मिलेगा और आप खुद इस चीज़ से अनुभव करोगे कि आपके घर में कितनी सुख शांति पहले से ज़्यादा होने लगी है। और बुधवार है तो आप मूंग की दाल का भी दान कर सकते हैं। मूंग की दाल आप किसी भी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं और मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं। खड़ी मूंग की दाल भी आप चढ़ा के आ सकते हैं। और गायों को अगर हरा चारा कल खिलाएंगे तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। अगर बुधवार को हम हरा चारा गाय को खिलाते हैं या पालक खिलाते हैं, हरी सब्जी खिलाते हैं, तो हमारी जो भी अंदर की मनोकामना करके ये कार्य करते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है और हमारे जन्म हमारी कुंडली का बुध ग्रह है वो मजबूत होता है और उसे पावर मिलती है और हमारे जो अंदर की पॉजिटिविटी है वो बढ़ती है और हमारे आय के स्रोत भी बढ़ते हैं। इसलिए आप ये ज़रूर करिए। और गाय को पानी की व्यवस्था भी आप करिए। गाय के लिए जितनी ज़्यादा पानी की व्यवस्था कल करेंगे तो उतना आपको जेठ मास का पूरा फल मिलेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मैं आपको वास्तु टिप बता रही हूँ, तो वास्तु टिप मैं किचन के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो ये छोटे छोटे वास्तु टिप हैं, हम चलते फिरते भी ये कार्य करते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि हम दान, पुण्य, व्रत, त्यौहार बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे कलेश हमारे घर में होते रहते हैं। वो हमारे जो अनजाने में जो हमसे कार्य होते हैं और वास्तु दोष हो जाता है, उस वजह से ये कार्य हमारे घर में कलेश रहता है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि कभी भी छुरी को या जो हमारे कांटा खाने वाला फोक होता है उसको सीधा नहीं रख के उल्टा रखना। आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो किचन में बर्तन है, मतलब बर्तन हमेशा हमको जो तवा है उसे छिपा के रखना चाहिए। चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही हम उठाएं फिर उस पर रोटी बनाएं, लेकिन जिससे ही रोटी बनाने के बाद आप उसको हाथों हाथ गैस पे से उठा के उसको छुपा के रखिए और उसकी नज़र किसी बाहर वाले को या परिवार के सदस्य पे भी नहीं पड़नी चाहिए। इस जगह पे आपको तवा रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। और जैसे ही आप रोटी बनाने के लिए तवे को गैस पे रखेंगे तो उसमें आप पहले दूध के छींटे देंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे। अगर आपने 45 दिन तक भी किया तो देखिए आपके घर में कितनी सुख शांति रहेगी। करके देखिए। वो छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन कारगर उपाय हैं और इससे हमारे घर में आप खुद अनुभव करेंगे कि घर में कितनी आमदनी होने लगी, आय के स्रोत बढ़े हैं और घर में कलेश कम हो गए हैं। बहुत छोटे हैं लेकिन कारगर हैं, करके देखिए। और अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको उसका समाधान छोटे रूप में और छोटे उपाय में ज़रूर बताऊंगी। और आप सब जानते हैं कि भी जेठ मास चल रहा है, हम इसमें जितने ज़्यादा पानी की व्यवस्था करेंगे उतना हमें फल मिलेगा। आप ज़रूर प्यासों को पानी पिलाइए, राहगीरों को पानी पिलाइए और जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पानी की व्यवस्था कीजिए और देखिए कि आप कितना फल आपको मिलता है। और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अति शीघ्र मिल सके। और हमेशा मेरे वीडियो देखते रहिए।